Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going with the part that is cookies and session in the PHP, which is left during our lecture. So we will be going with that. So let me start up with what is cookies and what is session. This is a small concept which we should know about it. Now let me go with cookies. What is cookies? Here we are having that cookies are the text files stored on the client computer, and they are kept of use of tracking the purpose. Okay, PHP ट्रांसफर support the HTTP cookies. Okay, this is क्या, अब आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कुकीज़ कहाँ स्टोर्ड होता है. ओके, दैट वी शुड नो. कुकीज़ कहाँ स्टोर्ड होता है? ये क्लाइंट के कंप्यूटर पर स्टोर होता है. ठीक है, जब ये क्लाइंट के कंप्यूटर, तो ये क्या करता है? ट्रैक करता है कि पर्पस ऑफ, एंड दे आर केप्ट ऑफ यूज ऑफ ट्रैकिंग पर्पस, तो ट्रैक करने के लिए. और ये ट्रांसपेरेंट है विथ विच HTTP, दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट. जो HTML की फाइल का जो HTTP है उसकी कुकीज से ये ट्रांसपेरेंट है. नेक्स्ट इज व्हाट? कुकीज, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द यूजर. अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? आप आइडेंटिफाई कर रहा है ये कुकीज, हैज इट इज स्टोर फॉर इन अ क्लाइंट कंप्यूटर. तो ये क्या करता है कि आपकी मशीन्स को आइडेंटिफाई कर, आपकी कंप्यूटर मतलब आपका पीसी का रिलेटेड सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है वो. ओके, क्रिएटेड ऑन द यूजर कंप्यूटर. ठीक है, PHP कैन बी यूज बोथ टू क्रिएट, यहाँ पर दोनों काम करता है. वो क्या करता है भाई? क्रिएट भी करता है और रिट्रीव्स भी करता है कुकीज़ की वैल्यूज. ओके, सो अगर हम PHP को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए सेट कुकी फंक्शंस. व्हाट वी वांट सेट कुकी functions, which I have made in purple color. I have highlighted it so that it can be shown to you. Next, सिंटेक्स क्या है इसका? जब आप क्रिएट करोगे तो इसकी सिंटेक्स क्या होना चाहिए? सेट कुकी नेम इन द ब्रैकेट. नेम, नेम क्या होगा भाई? जैसे कि सिंपल आपका कंप्यूटर है तो आपके पीसी का नाम, आपका नाम हो जाएगा कंप्यूटर पे. वैल्यू है उसका डिफाइन करना है हमको. वैल्यू क्या डिफाइन करना है भाई? कि वैल्यू एक सिंपल है. मैं एक मेरा कंप्यूटर है और मैं एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हूँ, जैसे कि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैंने उसकी वैल्यू सेट की कि कंप्यूटर एज अ डेवलपर वैल्यू सेट की. एक्सपायरी क्या मतलब? कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी कुकीज़ ऐसा होता है कि 30 दिन का आप एक्सपायरी डेट डाल रहे हो, उसके बाद वो कुकी इज़ नॉट अवेलेबल, वो उसके बाद ख़त्म हो जाता है. तो ये एक्सपायरी मतलब डेट आप उस पर पुट अप करोगे. फिर पाथ कहाँ से आपका ये वर्कआउट पाथ होगा. फिर डोमेन, कौन सा डोमेन यूज़ करो, जैसे कि .com यूज़ करो, कौन से डोमेन से आप काम कर रहे हो, और उसकी सिक्योरिटी पर्पस होगी. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स वी आर हैविंग. तो आपको होपफुली समझ में आया कि सेट कुकीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एक तो नाम डाला जाता है, क्रिएट जब करोगे तो नाम सेट कर डाला आपका. फिर आपकी वैल्यू, क्या वैल्यू आप असेंबल करते हो. जैसे कि सिंपल मैंने यहाँ पर बता दिया, कुकी वैल्यू इक्वल टू आई एम डेवलपर, तो डेवलपर लिख दिया. ठीक है ना. फिर एक्सपायरी की विदिन किसी कोई 3 महीने का एक्सपायरी डेट लगाता है, कोई 30 दिन का होता है. बहुत बार आपने देखा होगा कि 30 दिन के बाद आपका एक्सपायरी हो जाता है. कोई अगर आप सॉफ्टवेयर लोड करते हैं 30 डेज ट्रायल जैसा एक्सपायरी होती है. आफ्टर दैट यू हैव टू परचेज इट. एक तरह का तो ये कुकी सेटअप है. कहाँ से आपका फाइल आ रहा है, पाथ, दैट लोकेशन वेयर यू आर गोइंग, फिर विच डोमेन यू आर यूजिंग एंड द सिक्योरिटी विच यू आर यूजिंग. दीज ऑल आर देयर इन द कुकीज. होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, सेशन. अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखना है वो है सेशन. जैसे कि कुकीज़ हमारी क्लाइंट मशीन पे, तो उसी तरह से सेशन कहाँ हमारा स्टोर होता है? हमारा सर्वर पे ट्रैक करता है. सर्वर मशीन पे ये ट्रैकअप होता है और ये हमारी यूज़र की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है. ठीक है. इट हेल्प्स द वेब एप्लीकेशन टू मेंटेन यूज़र इंफॉर्मेशन. ओके, अब आप बोलेंगे यूज़र इन्फॉर्मेशन है तो फिर तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा तो मल्टीपल पेज पे आप आराम से इस पर वर्कआउट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव गॉन विद इट, मल्टीपल पेज पे आप इस कुकी के वजह से, इस सेशन की वजह से. ये क्या करता है? PHP सेशन क्रिएट होता है तब जब फर्स्ट टाइम विजिटर को PHP सेशन पे एक यूनिकली आपको बता दूं कि जब भी हम सेशन क्रिएट होता है ना, तो जब भी पहले टाइम आप कोई विजिटर, तो वह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है. ठीक है.
Okay, it helps the web application to maintain user information on all the pages. A session creates a file in a temporary, ये permanent नहीं, temporary basis पे create होती है on the server where register, वहाँ पे आपका variable registered होगा, values आपके registered होंगे. तो variable अगर आप registered किए तो उससे क्या होगा वो भी आपको बताती हूँ. डिफॉल्ट में अगर आपने देखा जाएगा जब भी आप सेशन क्रिएट करते हो तो जब भी यूज़र विजिट करता है तो उसका ऑटोमेटिक एक ऑथेंटिकेशन आईडी मिल जाती है उसको. उसको बोलते हैं यूनिक सेशन आईडी बोलते हैं हम उसे. अब वो सेशन आईडी जब यूज़ होता है तो वेब सर्वर पे यूज़, जहाँ पे भी वेब ब्राउज़र पे अगर आपके पास कुकीज़ नहीं है या कुकीज़ आपके डिसेबल है वेब ब्राउज़र पे, तब ये सेशन आईडी से आप वेबसाइट के यूआरएल पेज पे जा सकते हो, राइट, सेशन आईडी से. तो और मल्टीपल पेज क्रिएट भी कर सकते हो इससे. ओके, तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि हाउ इट्स वर्क. ठीक है. और नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ द टेम्परेरी फाइल इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग इन. ये जो लोकेशन है ना उसको लिए सेट करने के लिए हमने क्या लिया है, php.in फाइल को सेट करता है, पाथ जहाँ से आपका कहाँ पे आपका चीज सेव है. तो वहाँ तो यहाँ पे लिखता है session डॉट सेव अंडरस्कोर पाथ. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव है सेशन के अंदर. नेक्स्ट है PHP सेशन इज इजिली स्टार्टेड बाय मेकिंग अ कॉल. जब भी कोई पे सेशन स्टार्ट करोगे तो एक कॉल देना पड़ता है सेशन स्टार्ट. फिर एंड करने के सेशन एंड फंक्शंस के तो चेक्स इट्स अ सेशन इज ऑलरेडी स्टार्ट. अगर सेशन स्टार्ट है तो वो चेक करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली ये सेशन स्टार्ट का फंक्शन जैसे जाएगा तो ये स्टार्ट कर देगा आपका सेशन. नेक्स्ट इज अ PHP सेशन कैन बी डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मतलब अब डिलीट ही कर देना है वो फंक्शन, सेशन नहीं दिखाना. तब हम लोग यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय. दिस फंक्शन डज नॉट नीड एनी आर्ग्यूमेंट एंड अ सिंगल कॉल कैन डिस्ट्रॉय ऑल द सेशन. जो भी उसके वेरिएबल्स है सब डिलीट हो जाएंगे. इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय सिंगल, अगर आपको सिंगल सेशन डिस्ट्रॉय करना है तब आपको क्या लिखना है, अनसेट. मतलब अनसेट फंक्शंस डालोगे तो सिंगल सेशन उसका डिलीट होने वाला है. दिस इज वन ऑफ द थिंग ऑफ वी आर हैविंग इन अ सेशन. So hope you understand the things what we have gone with. Thank you for watching my videos. Jazakallah khair and please subscribe my channel.